हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो सीबीएसई 2025 में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ये एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। 1 नंबर का सवाल है, चारों सवाल 1-1 नंबर के हैं। तो पहला सवाल है, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये बात जो है ये गलत है, क्योंकि ये जो सेपरेशन होता है ये स्टीम डिस्टिलेशन से होता है। और रीजन लिखा हुआ है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बात सही है, क्योंकि जो हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लू डैश है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और उसकी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है और वो स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो तो फॉल्स हो गया, और रीज़न जो है वो ट्रू है। तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है हमें, उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी। सेकेंड क्वेश्चन, एसर्शन में लिखा हुआ है एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। ठीक है। और रीजन में लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये सोल्यूशन का सवाल है, कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में एक एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घट जाएगी। तो रीज़न में जो बात लिखी हुई है वो तो ट्रू है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो घट जाएगी, डिक्रीजेस लिखा हुआ है। और असर्शन में वही बात जो लिखी हुई है वो भी सही है, क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो कोल्ड वाटर है, और कोल्ड वाटर में एक्वेटिक स्पीसीज कंफर्टेबल फील करेंगी, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो ज़्यादा होगा। तो असर्शन रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए हमारे पास इसका आंसर ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम इज लोअर देन दैट ऑफ जिंक। तो हमें पता है कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आर्गन 18 3d5 4s1 होगा, और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो आर्गन 18 3d10 4s2 होगा। तो हमें दिख रहा है 4s2 में फुल फिल्ड है ये s ऑर्बिटल, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा, और उसका अगर रिमूवल मुश्किल है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो पहला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, जिंक इज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या ये बात सही है? तो हमें पता होना चाहिए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का उल्टा है नॉन ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव इनकम्प्लीट filled d orbitals in their neutral state और in their common oxidation state। तो जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसका न्यूट्रल स्टेट, जो एलिमेंटल स्टेट है उसमें भी D10 है, और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक 2+ उसमें भी D10 है। तो ग्रुप 12 के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बल्कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये बात भी सही है, लेकिन क्या रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? तो आंसर है नहीं, दोनों बातें अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन, विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। ये बात बिल्कुल सही है। रीजन, विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल एंड इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी भी विटामिन को हमारे बॉडी में अगर स्टोर करना है तो फैटी टिश्यू में वो विटामिन स्टोर होता है। तो वही विटामिन स्टोर हो सकते हैं हम फैटी टिश्यू में जो फैट सॉल्युबल हों, जैसे ADE, विटामिन बी और विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। इनकी अगर अमाउंट बढ़ेगी बॉडी में तो वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और जो रीज़न है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए। आपने जब इसे सॉल्व किया तो आपके कितने 4 में से सही हुए, कमेंट सेक्शन में बताएं।